नहीं है तो 1000 का स्टाम्प लोग, आपको आश्चर्य होगा कि लोग 1500, 2000, 5,000 रुपया तक देते हैं। अभी हाल ही में एक दो आदमी हमको बता रहे थे कि स्टाम्प जो है इतना में मिलता है। तो ये एक अभी बीते दिन देखा गया है। अभी आप बात करिएगा, पहले तो लगभग 100 का स्टाम्प अवेलेबल था। अभी क्या है, 100 का स्टाम्प भी नहीं है, 10 का स्टाम्प नहीं है। लोग जो है 10 का स्टाम्प 100 में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर जितना भी वेंडर है उसको अपने यहाँ एक बोर्ड रखना है और उस बोर्ड पे 10 का स्टाम्प कितना है उसको लिखना है पर डे। उसका है तिथि निर्धारित करना है कि हमारे यहाँ अपने काउंटर पे 10 का स्टाम्प कितना है, 20 का स्टैम्प कितना है, 50 का स्टैम्प कितना है, 100 का स्टैम्प कितना है, 500 का स्टैम्प कितना है, 1000 का स्टैम्प कितना है। उसको बजावे प्रत्येक का फिगर प्रत्येक वेंडर को का रखना है। अगर मान लीजिए कि अगर स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ब्लैक मार्केटिंग को कोई नहीं रोक सकता है। और जब जिस समय से वेंडर अपने यहाँ, आप जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम वेंडर हैं, हमारा जो स्टॉक है वो हम अगर बोर्ड पे लिख देंगे तो पब्लिक तो छोड़ेगा नहीं। पब्लिक अगर उसको पता है कि 1000 का स्टाम्प इसके यहाँ 10 ठो है तो वो तो लेगा ही लेगा। और उसको पर डे अपने बोर्ड पे संधारित करना है, पर डे, ईच डे। यहाँ ऐसा कुछ होता है लेकिन होता नहीं है। इसके देखिए अभी सरकार की एक नीति चल रही है, लोगों को स्टैम्प पे नहीं ई स्टैम्प पे। तो अभी ई स्टैम्प के वजह से लगभग दरभंगा ही नहीं, अगर बिहार की लेवल की बात करें तो पूरे बिहार में जो पुरानी स्टाम्प की परंपराएं थी, 10 का स्टाम्प, 20 का स्टाम्प, 100 का स्टाम्प, 1000 का स्टाम्प, 500 का स्टाम्प, वो अभी नहीं मिल रहा है। लगभग ट्रेजरी में भी जो स्टैम्प था, कुछ हो सकता है ट्रेजरी ऑफिसर से बात करने के बाद पता चल सकता है कि। तो ललन जी आप ये मुझे बताइए, अचानक से कहीं 2003 वाली स्थिति ना हो जाए, क्या लग रहा है? तो वही बतला रहे थे कि ट्रेजरी ऑफिसर के यहाँ आज स्टैम्प की क्या स्टॉक है, ये जिला प्रशासन का काम है। खास करके बात करें तो ये देखने का अधिकार जिला पदाधिकारी के साथ साथ जो विधि के हैं प्रभार में, उनका ये मुख्य रूप से इसमें रहता है योगदान। तो अभी जिला में वहाँ स्टॉक क्या है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, चूँकि ये जो है सो अपने यहाँ से 2 जगह ये लोग आपूर्ति करते हैं, एक बहेरा को और एक कमतौल को। दरभंगा जिला के जो अंतर्गत में ये 3 जगह जो है वो लोग स्टैम्प भेजते हैं। तो इस 3 जगह स्टैम्प का कहाँ कहाँ कितना कितना स्टॉक में है, जिला प्रशासन इसको निश्चित रूप से देखे। और अभी का सबसे बड़ा बात यह है कि ई स्टैम्प पे फोकस है, लेकिन बिहार सरकार के ही कहें या जो भी क्या है कि स्टाम्प आज के डेट में एक बहुत ही ज़रूरत की वस्तुएं हैं। अगर बात करें तो शपथ पत्र से लेकर किसी भी तरह के रिश्ता का स्थानांतरण, रिश्ता का यहाँ मतलब ये है, मतलब चाहे ये कह सकते कि बिक्रीनामा हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के, हाँ, या लीज, कोई भी आप करते हैं लीज 2 पार्टी के बीच किसी तरह का एग्रीमेंट हो, समझौता हो, वो किसी भी चीज़ में स्टाम्प की आवश्यकता होती है। और शुरू से ही ये परंपरा चलता आया है, लोग उसको। और वो जो हार्ड वाला जो फॉर्मेट था, हार्ड कॉपी वाला फॉर्मेट, वो देखने में भी रुपये उस पर लिखा रहता था 10-20, तो आम जनमानस के पटल पे वो इस तरह से है, लोग उसको देख के उसको लगता है कि नहीं ये पेपर जो है सो ज़्यादा वैलिड है। हाँ, ज़्यादा वैलिड है। सरकार का कहना है कि नहीं, इस पे उसका पेपर ऊपर का है, तो ये टॉप मैनेजमेंट की बात है, ये इस पे वो लोग अपना ई स्टैम्प पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ होती है प्रॉब्लम कि जब ई स्टैम्प पे इसके लिए क्या है, दरभंगा जिला में एक काउंटर है जो रजिस्ट्रार मैडम के कैंपस में है। वहाँ पे क्या है कि पूरे दरभंगा का फोकस रहता है, तो लोगों को भीड़ होता है। बात करिएगा अगर तो आप अगर बैंक से 1 रुपया से लेकर आप लाखों करोड़ों तक कोई भी रुपया बैंक से आप ऋण लेते हैं, सभी में स्टाम्प की आवश्यकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप कोई भी लीगली काम कर रहे हैं, पेपर वर्क में, खास करके
जो भी बैंक से आप लोन लेते हैं, खास करके जो भी मॉर्गेज लोन होगा, उसमें आपको 1000 का स्टैम्प 3 ठो लगता है, 5000 का स्टैम्प 1 लगता है। इसीलिए मैं आपसे बात तो करूंगा। उसमें क्या है कि यहाँ वो जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ की जो व्यवस्था है, कभी कभी तो काउंटर पे जो वहाँ रहते हैं वो बोलते हैं कि हम 1000 वाला स्टैम्प जो है तो शाम 5 बजे से उसका चलाते हैं बैंक वाले को देने के लिए। तो ये भी एक समस्या का ये है। आम पब्लिक तो अब जो लोकल में है वो तो आ जाएगा, लेकिन जो दूर दराज से हैं, ऐसे जो बुजुर्ग हैं, अब है वो कहेगा कि नहीं ठीक है वो आएंगे 5 बजे के बाद आएंगे, तो ऐसे में लोगों को दिक्कत होती है। नो डाउट इस बात को हम जो है सो जो रजिस्ट्रार मैडम हैं स्वीटी सुमन, हमने एक बार उनसे जब मिले थे, अच्छे पदाधिकारी हैं और मृदुभाषी हैं, हम उनको बोले थे ये बात, तो बोले थे कि नहीं हम लोग तो उस पर लगे हैं, लेकिन है क्या कि किसी भी कार्यालय में खास करके वहाँ जो है सो मेन पावर का अभाव होता है और काउंटर एक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा लगेगा। तो इस दिशा में कम से कम जहाँ जहाँ भी स्टाम्प का है उसको काउंटर बनाना चाहिए। और जो सरकारी डिपार्टमेंट के साथ साथ जो भी प्राइवेट का भी है, जब सरकार के पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, वो अभी छप भी नहीं रहा है, जैसा कि सूचना हम लोगों को है कि जो पटना सचिवालय से उसका जो छपना है वो बंद है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि तो ऐसे इसकी स्कार्सिटी क्यों हो गई, ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही? 100 रुपए के स्टैम्प पेपर की अगर बात करें वही हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि क्या है कि जब छपेगा तब आएगा। तो हुआ क्या है कि खपतें हैं ज़्यादा और मुद्रक जो होता है छपती है कम, तो जो भी वेंडर लोग हैं उन लोगों को ये अनुभव हो चुका है, जो काम करता है दिन रात तो उसको तो अनुभव है, उसको ये अनुभव है कि अभी स्टैम्प जो है मुद्रांक में छपेगा नहीं, और जब छपेगा नहीं तो उसकी मात्राएं जो है उसमें अधिक से लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उसमें है कि अभी तो जैसा कि पत्र लोग बताते हैं कि जो अब जिसको पता है कि नहीं हमको 1000 का स्टाम्प वही फॉर्मेट में चाहिए, तो ये स्टाम्प मान नहीं है, तो 1000 का स्टाम्प लोग, आपको आश्चर्य होगा कि लोग 1500, 2000, 5-5 हज़ार रुपया तक देते हैं। अभी हाल ही में 1-2 आदमी हमको बता रहे थे कि स्टाम्प जो है इतना में मिलता है, तो ये एक आश्चर्य की बात है। देखा गया है अभी आप बात करिएगा, पहले तो लगभग 100 का स्टाम्प अवेलेबल था, अभी क्या है 100 का स्टाम्प भी नहीं है, 10 का स्टाम्प नहीं है। लोग जो है 10 का स्टाम्प 100 में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो सरकारी रेट क्या है? सरकारी की रेट बात करें तो अगर 10 का स्टैम्प है तो उसको 10 रुपया में देना है। जो वेंडर है इसके लिए सरकार उसको 6 से 8% जो है कमीशन देती है। मतलब ये जैसे अगर आप कहें कि अगर आप 1000 का स्टैम्प जो वेंडर है उससे आप लेते हैं तो सरकार उसके लिए उसको 6 रुपया से लेकर 8 रुपया तक, मतलब 60 रुपया से 80 रुपया उसको कमीशन देती है। उसके लिए किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। मगर लेकिन ऐसी परंपराएं हैं मगर कि 1000 का। एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। यहाँ देखा जा रहा है कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर की 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक में बिक रहे हैं। उसके लिए 2-3 तरह की बात है। जिला प्रशासन को इस पे त्वरित जो है सो पब्लिक पटल पे रखना चाहिए कि जिला में जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी में आज के तिथि में जो स्टैम्प है, कौन स्टैम्प कितनी मात्राएं में उपलब्ध है वो होनी चाहिए। और साथ साथ उसके अधीन जो जितना भी वेंडर है दरभंगा जिला में, जितना भी पुराना वेंडर है जो भी कार्यरत है, सभी वेंडर के स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा। आपको अफजल जी एक बात, इसका ब्लैक मार्केटिंग ना बंद हो जाए। आपको एक बात बताएंगे, आपको आश्चर्य लगेगा अफजल जी। बात यह है कि जितना भी वेंडर है उसको अपने यहाँ एक बोर्ड रखना है और उस बोर्ड पे 10 का स्टैम्प कितना है उसको लिखना है पर डे। उसका है तिथि निर्धारित करना है कि हमारे यहाँ अपने काउंटर पे 10 का स्टैम्प कितना है, 20 का स्टैम्प कितना है, 50 का स्टैम्प कितना है, 100 का स्टैम्प कितना है, 500 का स्टैम्प कितना है, 1000 का स्टैम्प कितना है। उसको बजावे प्रत्येक का फिगर प्रत्येक वेंडर को रखना है। मगर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर का 800 रुपया ले रहे हैं। जहाँ काम होना वहाँ भी अगर इसको देखा जाए तो वो संबंधित कार्यालय जो है उनको प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं, हम ई स्टैम्प नहीं लेंगे, आपका जो फिजिकल स्टैम्प है वही लेंगे। इस पे क्या कहेंगे?
दोनों कितना वैलिड इसके लिए संबंधित जो भी पदाधिकारी है उनको भी ये बात समझना चाहिए कि ई स्टैम्प भी उतना ही वैलिड ई स्टैम्प जो है वो हो या फिर फिजिकल स्टैम्प हो, वो दोनों स्टैम्प जो है उसकी जो महत्व है एक जैसा है। सरकार का अपना नीति है, उसमें जो है सरकार को कॉस्टिंग ज़्यादा आता था, इस वजह से सरकार अभी उसको छप नहीं रही है। लेकिन ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग की जो बात आप बताए हैं वो तभी रुकेगा, उसके लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन को ट्रेजरी में कितना स्टॉक है उसको वो पहले वो लिस्ट जारी कर ले, और उसके अधीन दरभंगा जिला अंतर्गत चाहे कमतौल में हो, बहेरा में हो, दरभंगा सदर में हो, जहाँ जहाँ भी वेंडर है प्रत्येक वेंडर के स्टॉक वेरिफिकेशन। दरभंगा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अभी बीते दिन हम लोगों को संपर्क में आए हैं कुछ लोग जिनका कहना है कि समस्तीपुर जिला में भी, बेगूसराय जिला में भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हाँ, तो जहाँ भी है वहाँ के जिला पदाधिकारी को जो है सो संबंधित ट्रेजरी में जो फिजिकल है उसका कितना स्टॉक है, और जो भी उसके यहाँ मतलब वहाँ आप पे ये जो कह चैनल सकते हैं वेंडर है, ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लूप होल है। एकदम है। अगर मान लीजिए कि अगर स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ब्लैक मार्केटिंग को कोई नहीं रोक सकता है। और जब जिस समय से वेंडर अपने यहाँ, आप जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम वेंडर हैं, हमारा जो स्टॉक है वो हम अगर बोर्ड पे लिख देंगे तो पब्लिक तो छोड़ेगा नहीं। पब्लिक अगर उसको पता है कि 1000 का स्टाम्प इसके यहाँ 10 ठो है तो वो तो लेगा ही लेगा, और उसको पर डे अपने बोर्ड पे संधारित करना है, पर डे, ईच डे। यहाँ ऐसा कुछ होता है लेकिन होता नहीं है। इसके लिए दरभंगा जिला की अगर बात कर लें तो यहाँ 3 अधिकारी इसके उत्तरदायित्व हैं। एक विधि के जो है वो, एक ट्रेजरी ऑफिसर, और जो जहाँ के जो अनुमंडल, जहाँ का जो सब रजिस्ट्रार है उनका ये अधिकार बनता है कि वो इस पे एक करें। और अगर टीम बना के छापेमारी होगी तो निश्चित